हाँ, पकड़ा गया ना, पकड़ लिया मैंने। मुझे तो जासूस होना चाहिए था, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह। जानते हो, कॉलेज में सब मुझे जग्गा जासूस कहकर बुलाते थे। हाथ मत रोकिए भाई, हमें आयशा को इसका असल चेहरा दिखाना है। और फिर जानते हैं आयशा क्या कहेगी? साबरी मेरे शेर, मेरी जान, तुमने कमाल कर दिया। मैं पागल थी कि तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तुमसे ज्यादा मुझे कोई चाह नहीं सकता। अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ साबरी। मुझ पे तुम्हारे प्यार का जादू चल गया साबरी। आओ मुझे किस कर लो। कमीने, साबरी मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि तुम्हारी बातों पे हंसूं या तुम्हें मार डालूं। या अल्लाह, मुझे बर्दाश्त करने का हौसला दे। हाँ, आपने देखा भाई, इस कमीने ने तो एक बच्चा भी पैदा कर रखा है। हाँ। कमीना कहीं का, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मगर इसके मासूम बच्चे की वजह से मैं इसे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन अपाहिज जरूर कर दूंगा इसे। दूसरों की बहनों और माओं की तस्वीर लेते हुए तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। हो कौन तुम दोनों? अरे भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और खराजे तहसीन पेश करना चाहूंगा। आपके जज्बे को अच्छे शहरियों का यही फर्ज है। कैमरा मुझे दो तुम। अरे छोड़ो भाई, मेरा मुस्तकबिल दांव पर लगा है, बात को समझो। अरे यार साबरी, एक मिनट तुम रुको। और भाई आप ही रुकिए जरा, मैं आपको सारी तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखें, ये आदमी एक बच्चे का बाप है और अब ये मेरी बहन से शादी करना चाहता है। और ये भी बताओ मेरी महबूबा है। तुम मुंह बंद करो, झूठ बोल के हमसे रिश्ता मांग रहा है जबकि इसका एक बच्चा भी है। वो देखिए। अरे रुको। अच्छा तो बताओ बेटी कि मोहसिन बाबा तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? मैं आपको बताती हूँ मोहसिन बाबा, मुझे आज निदा की कॉल आई थी। उसे करीम ने कहा था कि आयशा को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ऑफिस में बुला, पर मैं नहीं गई। वो चाहते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट की मनसूखी पर जल्दी दस्तखत कर दूँ, लेकिन अभी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती बाबा। देखिए बाबा, मुझे परवाह नहीं कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ या मेरे कंपनी में शेयर्स हैं, मुझे कोई लगाव नहीं है इस सब से। बस मुझे एक चीज तकलीफ देती है, वो ओ मेरी बेटी, तुम और करीम बिल्कुल एक जैसे हो। तुम दोनों में से कोई भी कम नहीं है। लेकिन तुम मुझे इतना तो बताओ कि ये सब करने से तुम्हें फायदा क्या होगा आखिर? बात फायदे की नहीं। तो मनमानी कह लो। मुझे तो तुम दोनों में सही रास्ता चुनने की सलाहियत ही नजर नहीं आती। तुम्हारी अकल की दाद देता हूँ मैं, तुम सही रास्ते पे नहीं हो बेटी। लेकिन मोहसिन बाबा बताइए, मैंने क्या किया? अच्छा, बेशक तुम अपनी जिद पर कायम ही रहो, मगर तुम्हारे इरादे करीम पर भी तो जाहिर हो ना। देखो बेटी, अगर तुम्हारा मकसद करीम को तंग करना है तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर जिंदगी गुजारनी है तो दरअसल मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें मोहसिन बाबा। तो फिर ठीक है, हम दोनों ऑफिस चलते हैं, रास्ते में बात होगी। लेकिन पहले ये खत्म कर लो। बिल लाइएगा। कैसे हो? मैं ठीक। आयशा मैडम, आप कैसी मैं हैं? ठीक। गुड मॉर्निंग आयशा मैम। हाय, कैसी हो? हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। आयशा, हम तुम्हें बांध के नहीं रख सकते। तुम प्लीज यहाँ पे साइन कर दो ताकि सब लोग सुकून में जिएं। अब तुम जाने के लिए आजाद हो। ओह अच्छा, तो तुम ये चाहते हो मुझसे? अब ये कोई नई बात करेगी। आयशा, कोई फजूल बात करके हमारा और अपना वक्त ज़ाया मत करना। लो, तुम्हारा काम हो गया। चाहो तो चेक कर सकते हो इसे, साइन मैच करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? तुम्हारा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हर चीज जो तुमने हमारी कंपनी मोदामो के लिए की, उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा मशकूर हूँ। तुम्हारी सर्विसेज वाकई अच्छी थी, और अगर तुम्हें एक्सपीरियंस लेटर चाहिए हो तो निदा को कॉल करना। शुक्रिया करीम साहब, आप बहुत अच्छे बॉस साबित हुए और आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा मुझे। और दूसरा, मेरा दिमाग खराब नहीं है कि एक मामूली से एक्सपीरियंस लेटर के लिए निदा को कॉल करूं। मैं ऐसा नहीं करूंगी। और वैसे भी मेरे पास आपसे बड़ी ऑफर है जिसे मैं कबूल करने वाली हूँ। मुझे लगता है कि तुम जर्मनी जा रही हो आयशा, और वहाँ जाकर तुम बर्गर बनाने का काम करोगी। ये काम तुम पे सूट करेगा। नहीं, Best ऐसा of नहीं luck. है। मुबारक हो तुम्हें। तो तुम वाकई जर्मनी जा रही हो? मैं यहीं पर हूँ।
मेरा मतलब है मैं इसी कंपनी में हूँ। एक बार फिर से कह दूँ, जरा ध्यान से सुन लो, मैं कहीं नहीं जा रही। अभी तुम लोगों को और हैरानी होगी। देखो, मोहसिन बाबा और समीर भाई भी यहीं आ रहे हैं, बाकी बात उनके सामने होगी। और कैसे हो बच्चों? आयशा भी कुछ बता रही थी मुझे बाबा, क्या हो रहा है? तुमने इसे कुछ बताया नहीं बेटी? नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं बताया। सोचा आपके बगैर बताऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं बताती भी तो ये यकीन कहाँ करते। अब आप आ ही गए हैं तो खुद बता दीजिए। हाँ, तो हमारा प्रोडक्शन हाउस काफी अरसे से हमारे लिए एक मसला बना हुआ है और अब इस मसले को हल हो ही जाना चाहिए। और अब तो जानते हैं वो हमारे बिजनेस के लिए रीढ़ की हड्डी है। मैंने इस बारे में सोचा, बहुत सोचा और फिर आखिरकार मुझे एक आइडिया आया। और वो आइडिया ये था कि तुम्हारा बड़ा भाई समीर वहाँ ऑपरेशन मैनेजर होगा और आयशा उसके साथ असिस्टेंट के फराइज अंजाम देगी। मोहसिन अंकल, अगर आपको प्रोडक्शन हाउस की फिक्र हो रही है तो मैं समीर भाई के साथ एक अच्छी सी टीम भेज देती हूँ। बेटी, अपने काम पे ध्यान दो और अपने आइडियाज अपने पास रखो। बाबा, आप इसे मसले का हल कह रहे हैं जबकि ये खुद बहुत बड़ा मसला है। वो कैसे? ये आइडिया ही फजूल है। करीम, यहाँ का काम तो तुम खुद देख सकते हो ना। रही बात हमारी फैक्ट्री की तो उसे मैं देख लूंगा। आयशा वहाँ बतौर डिजाइनर काम करेगी। क्या? डिजाइनर? वो भी आयशा? माफ कीजिएगा मोहसिन अंकल, मैं हैरान हो गई थी। निदा, वो तो मुझे भी हुई थी। मेरा मतलब है कि जब मोहसिन बाबा ये ऑफर लेकर मेरे पास आए थे, मैं काफी नर्वस हो गई थी ऑफर का सुनकर। मैं जानती हूँ यहाँ हमारे माजी की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, लेकिन हमें अपनी निजी जिंदगी को काम के दरमियान नहीं लाना चाहिए। करीम, मैं प्रोफेशनली काम करूँगी। क्यों समीर भाई, बताइए ना, मैंने ठीक कहा ना? हाँ बिल्कुल आयशा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। दरअसल बाबा, करीम, मुझे इस बात का पूरा यकीन है मैं और आयशा मिलकर एक बार फिर इस फैक्ट्री को कामयाब बनाएंगे और हमारी मेहनत रंग लाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब ठीक हो जाएगा। बाबा, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बेटा। चलो आयशा, मेरे साथ मिलकर अपना सारा काम देख लो, क्या करना है। बहुत शुक्रिया मोहसिन बाबा। क्या बकवास है। ठूसो बेटा ठूसो, बाकी का खाना कानों में डाल लो, बहुत जगह बची हुई है अभी। अरे अंकल, ये मिठाई इतनी टेस्टी है कि मैं क्या बताऊं आपको। उमर भाई, मेरा यकीन मानो, मैं तो तरस गया था ऐसी मिठाई खाने को। भाई कमाल है ये। आप नहीं खाएंगे क्या? अच्छा ठीक है, खामोश हो जाओ। खुश आमदेद। कैसे हो तुम? खुश आमदेद रजा भाई। मैं ये वाला हाथ मिलाऊंगा, दूसरा मेरा साफ है। हम ये मिठाई भी लाए हैं ताकि मीठी मीठी बातें होती रहें। इसकी क्या जरूरत थी, बैठिए आप। ये आपके लिए है रजा भाई, ये सिर्फ आपके लिए है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं मीठे का शौकीन नहीं हूँ, खाते रहो तुम। अरे एक बार ये शादी तो हो जाए रजा भाई, फिर मैं आपको अपने पास जर्मनी बुलाऊंगा और वहाँ के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में खाना खिलाऊंगा। हर चीज लाजवाब होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर चीज अपने वक्त पर होगी। मगर जैसे आयशा चाहेगी वैसे होगा, ठीक है? भाई मुझे यकीन है आयशा भी यही चाहेगी। देखो यार, वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है और वैसे भी उसे बाहर डिनर करना बहुत पसंद है। और चाहो तो तुम आयशा को ले जाओ, रजा भाई को कोई एतराज नहीं होगा। देखना, लड़कियों की नॉलेज में मैं तुमसे बहुत आगे हूँ, मगर तुम लड़कियों के सामने घबरा मत जाया करो यार, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। रजा भाई, अगर आपको ठीक नहीं लगता तो हम डिनर कैंसिल कर देते हैं। मुझे यकीन है रजा भाई को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई है। बताइए ना रजा भाई, क्या आपको कोई एतराज है कि उमर आयशा को अपने साथ डिनर पर ले जाए? आखिर तुम्हें बाहर डिनर करने में मसला क्या है? रजा भाई ने भी तो इजाज़त दे दी है ना। देखो ये रजा भाई कितने स्वीट हैं, स्मार्ट हैं और इन्हें कोई एतराज भी नहीं है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना रजा भाई? बेटा बकवास बंद करो, क्या बके जा रहे हो तुम? देख नहीं रहे हम जरूरी बात कर रहे हैं? अरे अंकल, मैं कोई फजूल बात नहीं कर रहा, मेरा तो बस ये मकसद है कि दोनों आपस में घुल मिल जाएं और कोई बात नहीं। इस बारे में बाद में बात करेंगे। रजा भाई अपना मुंह खोलिए, ये देखें कितना टेस्टी है। चलिए मुंह खोलिए रजा भाई, टेस्ट कीजिए, आपको मजा आएगा। नहीं, मुझे नहीं खाना। रजा भाई बहुत मेरे शुक्रिया। कहने पे थोड़ा खा लीजिए ना, ये बहुत मुनफरिद है। रजा भाई मैं चाय कितने बनाता प्यार से हूँ। खिला रहा हूँ आपको। अंकल ये इस तरह उठकर क्यों चले गए? तुम अपना मुंह बंद रखोगे?